फेफना विधानसभा में लगातार सड़कों का संपर्क मार्गों का हम प्रस्ताव भिजवा रहे हैं पीडब्ल्यूडी से। लेकिन दुर्भाग्य है कि सरकार इतना दो तरह का व्यवहार कर रही है। सत्ता पक्ष के प्रस्ताव तो स्वीकृत कर लिए जाते हैं, लेकिन 2.5 साल बीतने के बाद भी लगातार प्रस्ताव जाने के बाद भी जो सड़कें हमारी बहुत खराब हैं, सरकार कहती है कि सबका गड्ढा मुक्त हमने करा दिया। हमने विधानसभा में भी सवाल उठाया था, इन सड़कों का नाम लिया था, लिख कर के भी विधानसभा में हमने दिया है। प्रमुख सचिव पीडब्ल्यूडी को भी लिख के भेजा, यहाँ से प्रस्ताव बना करके भेजा गया। एनएच 31 से रामपुर चीट की सड़क इतनी खराब है कि चलना दूभर हो गया है। एनएच 31 से रामगढ़ का डेरा, जिसमें बालू माफियाओं ने उस सड़क को तहस नहस कर दिया है। एनएच 31 से ही अमाव से एक सड़क जाती है जो विशेषरपुर होते हुए, एकौनी होते हुए, दुलारपुर होकर बसनिया गाजीपुर वाली सड़क पे जाके मिल जाती है। बहुत महत्वपूर्ण सड़क है। ये सड़कें इतनी खराब हो चुकी हैं, रामगढ़ से एकौनी, एकौनी से मिढ़ौरा, यहाँ वैना से अलावलपुर और बीच में निबिया पोखरा से परसिया। ऐसे ही सड़कें हमारे विधानसभा की इतनी खराब है, सभी सड़कों का प्रस्ताव बना करके बार बार हम भिजवा रहे हैं। एक हमारे मित्र हैं अजीत राय जी, जिनका विद्यालय है उस सड़क और NH 31 से विद्यालय होते हुए विशेषरपुर को जोड़ती है। उस सड़क को फिर 3 बार मैं प्रस्ताव भिजवा चुका, लेकिन एक भी सड़क, मैं बहुत खेद के साथ कहना चाहता हूँ, इस सरकार की क्या मंशा है, इससे विपक्ष के जो विधायक हैं उनकी एक भी सड़क न बने। इसलिए फेफना विधानसभा में एक भी सड़क जो प्रस्ताव गए उसको स्वीकृत नहीं किया गया आज तक, और इसके वजह से हमारे सड़कों का जो काम है वो बिल्कुल बाधित है। हमारा विकास, जो सड़कों का विकास होना चाहिए था, वो विकास नहीं हो पा रहा है। बाकी हमारे माध्यम से विधायक निधि से जो भी काम होना है, चाहे वो बिजली का काम हो, चाहे लाइटों का काम हो, चाहे जो भी सड़कें गाँव में बन सकती हैं उससे, चाहे उसमें इलाज का काम जो हो सकता है हमारे मरीजों का, उस इलाज के लिए पैसा देने का काम हो, ये सब काम हम अपने माध्यम से हम कर रहे हैं। कि सरकार के माध्यम से जो सड़कें बननी है, जो काम होना है, वो बिल्कुल नहीं हो पा रहा है। इसमें हम मजबूर हो रहे हैं और इसके लिए हम लोगों ने अभी 13 सितंबर को धरना देने का काम किया था। हमारे जो गाँव के, जो हमारे गोंड समाज और खरवार समाज के जो हमारे लोग हैं, उनका सर्टिफिकेट नहीं बनाया जा रहा था। इसके लिए हम लोगों ने धरना दिया, समाजवादी पार्टी ने धरना देने का काम किया। आगे चल कर के इन मुद्दों को लेकर के अब हम सड़क पर उतरने का काम करेंगे। और तिवारी जी, मैं बहुत ही आपके माध्यम से सरकार से ये मांग करना चाहता हूँ कि पक्ष हो या आप विपक्ष हो, आप लोकतंत्र में दोनों पहियों को साथ लेकर के आप नहीं चलते हैं तो वो सरकार बहुत अच्छी नहीं मानी जाती है। और इस समय घोर अन्याय किया जा रहा है और हमारे साथ सौतेला व्यवहार हो रहा है। जो विपक्ष के विधायक हैं उनके साथ, उनकी सड़कों को रोका जा रहा है। इनकी सड़कें भी जो प्रस्ताव जा रहे हैं उनको स्वीकृत करना चाहिए, क्योंकि वो भी जनता यहाँ की उत्तर प्रदेश की रहने वाली है, उसको भी पूरा सारी सुविधाएं मिलना चाहिए, उसका अधिकार है। इसलिए सरकार से मैं मांग करता हूँ कि जो प्रस्ताव अभी भेजे गए हैं, पुनः भेजा गया है सारा प्रस्ताव, उन प्रस्तावों को स्वीकृत करें और हमारे विधानसभा और पूरे प्रदेश के जो समाजवादी पार्टी या विपक्ष के जो विधायक हैं, उनकी सड़कें, उनका विकास का काम न रोका जाए, ये हमारी मांग है। अभी हम सुन रहे थे अपने पटना विधानसभा के विधायक जी की बातें। इससे ये साफ जाहिर है कि जो वर्तमान सरकार है वो कहीं न कहीं भेदभाव में तल्लीन है और सड़कें जहाँ तक कि नहीं बन रही हैं और सड़कों मूलभूत सुविधाओं में जनता की सड़कें शामिल हैं और सड़कें ना हों तो विकास पूरा अधूरा है। और पूरी तरह से अगर फेफना विधानसभा की बात की जाए और पूरे जनपद की बात की जाए, आपका आरोप है कि पूरे प्रदेश में सपा विधायकों की सड़कों की स्वीकृति नहीं मिल रही है, जबकि सरकार एक तरफ दावा कर रही है कि गड्ढा मुक्त और सड़कों के निर्माण का कार्य पूरी तरह से हो गया है, कहीं कोई सड़कें खराब नहीं है। और आपका दावा है कि 80% फेफना विधानसभा की सड़कें खराब हैं। जल जीवन मिशन की तरफ जो सड़कें खराब की गई हैं, खोदी गई हैं, सरकार से मेरी मांग है, सरकार ने कहा विधानसभा में कि वही ठेकेदार उस सड़क को बनाएंगे, लेकिन मैं ये बताना चाहता हूँ, बलिया जनपद की कोई सड़क जो खोदी गई थी अब तक नहीं बनाई गई है, जिसके माध्यम से जनता को और परेशानी हो रही है। सड़कें तो कोई दूसरी नई बनाई नहीं गई, दूसरे जो सड़कें बनी थी उसको भी खोद दिया गया है। अब हम अगला सवाल आपसे जानना चाहेंगे कि जिला अस्पताल हो या महिला अस्पताल हो या हमारे ग्रामीण इलाकों में सीएचसी पीएचसी हो, वहाँ स्वास्थ्य सुविधाओं का क्या स्थिति है और स्वास्थ्य सुविधाएं मरीजों को मिल रही हैं या नहीं मिल रही? हमारे जनपद के अस्पतालों की बहुत दुर्दशा है। मरीज हमारे जो गरीब जा रहे हैं,
उन गरीबों का शोषण हो रहा है अस्पतालों में। हमारे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हो, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हो, वहाँ तो कोई सुविधा है नहीं, सीधे जिला अस्पताल पर मरीज जाता है। जिला अस्पताल पर भी वहाँ के डॉक्टर उनसे पैसा लेकर के, पैसा तय करके तब ऑपरेशन कर रहे हैं। 25,000, 30,000, 40-40,000 रुपया ले रहे हैं, तब जाकर के मरीज जब तैयार होता है तो ऑपरेशन होता है, और मरीज अगर तैयार नहीं है तो उसको रेफर कर दिया जाता है। हमारे जो मरीज हैं रेफर होकर के यहाँ से मऊ जाते हैं, प्राइवेट अस्पतालों में उनका घर, उनका ज़मीन उनकी गिरवी रखी जा रही है। इतना पैसा लग रहा है, यहाँ से अगर मऊ से ठीक नहीं मैं बनारस गया तो बनारस में भी बीएचयू में जगह नहीं मिलती है, फिर वहाँ प्राइवेट में भर्ती होता है और हमारा मरीज एकदम शोषण का शिकार हो रहा है। बलिया अस्पताल की स्थिति वही है, और महिला अस्पताल की स्थिति भी उससे बदतर है। हमारे जो लोग चाहते हैं कि हमारे नॉर्मल डिलीवरी हो, डॉक्टर पहले कहते हैं कि नहीं आपको ऑपरेशन कराना पड़ेगा, ऑपरेशन के लिए पैसा तय किया जाता है। अगर मरीज तैयार नहीं हुआ, अगर बच्चा हो भी गया, तो बच्चे को बीमार दिखा करके कि गंदा पानी चला गया है, और उसको अपने जो ये डॉक्टर हैं, वो अपने नर्सिंग होम में ले जाकर भर्ती करते हैं और उनसे उगाही करते हैं। किसी तरह से ये गरीब हमारे मरीजों से, ये डॉक्टर आजकल पता नहीं, डॉक्टर तो पहले भगवान कहे जाते थे, ये डॉक्टर लोग धन उगाही का काम कर रहे हैं। ये बहुत बड़ा आरोप मैं लगा रहा हूँ। सीएमओ साहब से मैं ये बात कहना चाहता हूँ, जिलाधिकारी से कहना चाहता हूँ, और सरकार से, स्वास्थ्य मंत्री से भी, कि बलिया अस्पताल में जिस तरह का शोषण हो रहा है गरीबों का, उस शोषण को बंद किया जाए। अगर ये शोषण नहीं बंद होता है, जो ट्रामा सेंटर बना करके समाजवादी पार्टी सरकार ने दिया था, जो हमने मशीनें दी थी वेंटिलेटर की, जो हमने मशीनें उपलब्ध कराई थी डिजिटल एक्सरे, हमने जो भी मशीनें उपलब्ध कराई थी, उन मशीनों को आज तक शुरू नहीं किया गया। ट्रामा सेंटर को पूरी क्षमता के साथ स्टार्ट नहीं किया गया, विशेषज्ञ मौजूद नहीं है, डॉक्टरों की उपलब्धता नहीं है। हमारे यहाँ डिजिटल एक्सरे खराब है, सीटी स्कैन खराब है, एक्सरे खराब है, रेडियोलॉजिस्ट नहीं है। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि व्यवस्थाएं पूरी तरह से चरमरा गई हैं बलिया की। बलिया का मेडिकल कॉलेज की मांग करते करते हम विधानसभा में मुख्यमंत्री से कहे कि बलिया का मेडिकल कॉलेज बनाने का काम कीजिए। अगर मेडिकल कॉलेज जब तक नहीं बनता है और अस्पताल की व्यवस्था नहीं सुधरती है, तो सीएमओ साहब और जिलाधिकारी महोदय से मैं कहना चाहता हूं कि अब समाजवादी पार्टी अस्पताल के अंदर धरना देने का काम करेगी। अगर ये व्यवस्था सुधार करके, और डॉक्टरों को अगर अपना डॉक्टर फ्री में इलाज नहीं करते हैं, सरकारी अस्पताल इसलिए बनाए गए थे कि 1 रुपए की पर्ची पर बिना पैसे की दवा और इलाज और ऑपरेशन का काम मरीजों का हो, गरीब आदमी वहाँ इलाज करा सके। अगर पैसा पे इलाज कराना होता, तो मरीज हमारा गरीब आदमी मेदांता में इलाज नहीं कराता। उतना पैसा ये खर्चा करा रहे हैं हमारे डॉक्टर, पैसे का दोहन कर रहे हैं। इसको बंद किया जाए, और नहीं बंद होता है तो समाजवादी पार्टी बाध्य होगी अब धरना देने के लिए, अस्पताल में धरना देंगे और व्यवस्था सुधारेंगे। हम अपनी जनता को ऐसे नहीं छोड़ सकते। धन्यवाद विधायक जी। आज हम आपका बहुत-बहुत स्वागत करते हैं यूपी टाइम्स में। हम हैं देश के दिल, उत्तर प्रदेश की धड़कन, उत्तर प्रदेश टाइम्स।